तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस स्क्वाड। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका प्रोसेस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। ग्लूको मीन्स शुगर, न्यू मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लिवर में 90% और किडनी में 10% ये प्रोसेस हमारा चलता है। अकरेंस की बात करें तो एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस और माइक्रोब्स में भी ये सभी में होता है। इसकी डिस्कवरी जो की थी कार्ल कॉरी एंड गेर्टी कॉरी, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। 1947 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनका जो वर्क था ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पे था। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्यों है? जैसे हमने भी पढ़ा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। उसके पीछे कई हार्मोन्स भी होते हैं जो कि इसे एक्टिवेट, जैसे कि अपना ग्लूकागॉन का काम होता है आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में प्राइमरी सोर्स होता है ग्लूकोज, सेकेंडरी सोर्स हमारा कीटोन बॉडीज़। ये सोर्स खत्म हो जाएंगे तो हमें फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम आरबीसीज ले लेते हैं। आरबीसी का एग्जाम्पल, आरबीसीज टोटली डिपेंडेंट है ग्लाइकोलाइसिस पे, क्योंकि आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, उनमें सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं चलती। और हम ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक साथ देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपका रिवर्सेबल प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, लेकिन नहीं, ये आपका रिवर्सेबल प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का नहीं है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस हमारी ग्लूकोज से स्टार्ट होती थी और लास्ट में हमारे पायरूवेट बनता था। अब हम पायरूवेट से स्टार्ट करेंगे और हमारा ग्लूकोज फॉर्म होगा, वो हम देखते हैं। और हम देखें, हमारी बॉडी को 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की डेली रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 130 ग्राम ग्लूकोज आपका ब्रेन यूज़ कर लेता है, लगभग 66%, 2/3 ऑफ दी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ दी बॉडी। हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। अभी हम देखेंगे हमारा पायरूवेट। हमें 2 पायरूवेट लेके चलेंगे। अब पायरूवेट का हम अभी समझेंगे कि पायरूवेट आपका यहाँ कैसे फॉर्म हुआ। पायरूवेट आपका नंबर फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की, वो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज की हेल्प से होती है। ये बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम है। पायरूवेट आपका ऑक्सलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। अब ऑक्सलो एसीटेट आपका फॉस्फोनल पायरूवेट में पीपी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज। यहाँ पर आपकी एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी, जो कि इक्विवेलेंट है आपके एटीपी के। फिर आपके फॉस्फोनल पायरूवेट से फॉस्फोग्लिसरेट, जो आपके ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस में कॉमन है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो भी आपकी दोनों में कॉमन है। फिर आपका यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जब 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, यहाँ पर तो एक ही पोजीशन पर है, यहाँ आपको 2 पोजीशन पे एटीपी फॉस्फोराइलेशन कराना है, तो यहाँ पर आपका एटीपी यूज़ होगा। हमारी चीज़ 2 लेके चल रहा है तो आपके 2 एटीपी यूज़ हुए, 2 एटीपी बन गए। तो आप ये देखा कि 2 एटीपी हमारे यहाँ यूज़ हुए, 2 जीटीपी हमारे यहाँ यूज़ हुए, 2 एटीपी यहाँ यूज़ हुए। तो हम इक्विवेलेंट करें एटीपी के तो हमारे 6 एटीपी यूटिलाइज हो गए ग्लूकोनियोजेनेसिस में। फिर हम बात करें 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। अब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से, या हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमें ध्यान देना है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, हमारी थर्ड जो मेन रिएक्शन है, फ्रक्टोज 6 बेस फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेटेज। फिर आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फॉस्फो एक्सोज आइसोमरेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये जो रिएक्शंस हुई थी हमारी, ये सारी साइटोसोल में थी। अब जो रिएक्शन होने वाली है आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा, ये आपकी ईआर में होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आपका ईआर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज आपका रेडी है लिवर से मसल्स में जाने के लिए। हम बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन की।
तो नंबर 1 हमारा, हम बात करें यही हमारा स्टेप होता है नंबर 1 ग्लूकोनेजनेसिस में, जिसमें आपकी 2 रिएक्शंस हैं इसमें, पायरुवेट से ऑक्सलो एसीटेट, ऑक्सलो एसीटेट से फॉस्फोनॉल पायरुवेट। यहाँ 2 रिएक्शंस आपकी ग्लूकोनेसिस की जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका एसिटाइल कोए जो कि एक आपका एलोस्टेरिक प्रोमोटर एक तरह से, एलोस्टेरिक आपका एक्टिवेटर है जो कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बायोटिन एज अ को एंजाइम की तरह बायोटिन यहाँ पे वर्क करता है। एडीपी आपका इनिबिट करता है इस रिएक्शन को। पीपी कार्बोक्सिलेज की भी एक्टिविटी को एडीपी इनिबिट करता है। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो वहाँ पे आपका एटीपी और एलिनिन इनिबिट करता है और फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट आपका प्रमोट करता है। ये आपकी रेगुलेशन हो गई नंबर 1 और नंबर 2 रिएक्शंस की। अब आगे चलते हैं और नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 है हमारा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज आपका सिट्रेट की हेल्प से तो आपका प्रमोट होता है। सिट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोनेजनेसिस का ये एंजाइम आपका इनिबिट नहीं होगा, प्रमोट होगा। और फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज और एएमपी इसको इनिबिट करते हैं। हम दूसरी तरफ ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज और एएमपी आपका प्रमोट करता है, एटीपी सिट्रेट और हाइड्रोजन आयंस आपका इनिबिट करता है। जब एएमपी की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी तो मतलब कि एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, ग्लूकोनेजनेसिस नहीं चलेगी। अब हम एक ओवरऑल रिएक्शन की बात करें ग्लूकोनेजनेसिस की तो हम देखते हैं 2 पायरुवेट हम लेके चले थे, 4 एटीपी, 2 जीटीपी, 2 एनएडीएच और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाकर हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। 4 एडीपी, 2 जीटीपी, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 एनएडी प्लस हमारे ये फॉर्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीकर्सर्स फॉर ग्लाइकोनेजनेसिस, मतलब कि ग्लूकोनेजनेसिस के सबस्ट्रेट्स। नंबर 1 हमने लिया हुआ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपका कहाँ से आया? ग्लिसरॉल आपका जो फैट्स हैं, फैट्स का जब लिपोलाइसिस होता है तो फैट्स हमारे जब ब्रेक डाउन होते हैं तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में होते हैं। फैट्स से जो एसिटाइल कोई हमारा बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है तो मैमल्स में फैटी एसिड से आपके जो एसिटाइल कोई बनता है वो हमारा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, वो हमारा ग्लूकोनेजनेसिस में टेक पार्ट नहीं करता क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस वाली जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। लेकिन प्लांट में, यीस्ट में और कुछ बैक्टीरियाज में आपका जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोई होता है वो आपका ग्लूकोनेजनेसिस में टेक पार्ट करता है। उनमें जो वो साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। आगे मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, तो ये चीज़ आप वहाँ समझेंगे। अब हम ग्लिसरॉल की बात करें कि ग्लिसरॉल हमारा ग्लूकोनेजनेसिस में कैसे टेक पार्ट करता है। तो ग्लिसरॉल हमारा पहले जो हमारा लिपोलाइसिस से आया तो ग्लिसरॉल काइनेस की हेल्प से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से आपका ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको मालूम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेसिस में कॉमन है, फिर वो हमारा आगे चल के उसमें टेक पार्ट कर लेता है। अब हम लैक्टेट की बात करें तो लैक्टेट हमारा एनारोबिक कंडीशन में एनिमल से बनता है। तो लैक्टेट हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम लैक्टेट की कोराई साइकिल भी पढ़ेंगे कि लैक्टेट कैसे मसल्स से लिवर तक ट्रांसपोर्ट होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से आपका एनएडी प्लस यूज़ होता है, यहाँ पे आपका एनएडीएच प्लस एच प्लस आपका बन जाता है। तो उसका तुम्हारा इस तरह से लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम पायरुवेट की बात करते हैं। पायरुवेट भी हमारा सबस्ट्रेट है जो कि एनारोबिक कंडीशन में बना, हमें ग्लूकोज फॉर्म करेगा। अब हमारा पायरुवेट आपका कन्वर्ट होगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की हेल्प से। ये बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम है, बायोटिन आपका एज अ को कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। आपका पायरुवेट बाइकार्बोनेट एटीपी की हेल्प से आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसीटेट में, और ऑक्सिलो एसीटेट आपका एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन सिट्रिक एसिड साइकिल, और फॉस्फोएनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, वही हम भी देखेंगे। और ऑक्सिलो एसीटेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। अब एलिनिन आपका अमीनो एसिड कैसे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज की हेल्प से अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका अमाइन ग्रुप को
रिसीव कर लेता है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा एलिनिन कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। अब हम प्रोपियोनेट की बात करें तो प्रोपियोनेट हमारा जो है, जो रूमेंट्स एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स, उनमें मेन होता है। अब प्रोपियोनेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोपिनाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोए सिंथेटेज। यहाँ पे आपका कोएंजाइम यूज़ होता है और एटीपी की एनर्जी यूज़ होती है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए एटीपी हमारा कन्वर्ट होता है एएमपी में। अब प्रोपिनाइल कोए हमारा फॉर्म हो जाता है। प्रोपिनाइल कोए हमारा मेथाइल मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है, ये भी आपकी बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम होता है। अब आपका मेथाइल मेलोनाइल कोए सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मेथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज। और सक्सिनाइल कोए आपको आपने देखा है कि आपका इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का, तो सक्सिनाइल कोए इंटरमीडिएट क्रेब्स साइकिल का, आपकी क्रेब्स साइकिल में फिर वो ऑक्सिलो एसीटेट को बना देता है। ऑक्सिलो एसीटेट फिर आपका कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोनल पायरूवेट और ग्लूकोनेजेस में टेक पार्ट करता है। अभी हम देखेंगे कि ऑक्सिलो एसीटेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में कैसे आता है और हमारा पायरूवेट साइटोसोल में कैसे जाता है। हमारा पायरूवेट हमारा बना मसल्स में, मसल्स से हमारा कोराई साइकिल के थ्रू हमारा मसल्स से वो लिवर में आ गया। अब लिवर के अंदर रिएक्शन जो होंगी, पायरूवेट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा पायरूवेट ट्रांसलोकेज की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि आपका ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सिलो एसीटेट आपका कन्वर्ट हो जाता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज में, यहाँ आपका रिडक्शन हुआ, मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैलेट आपका, क्योंकि ऑक्सिलो एसीटेट आपका इम्परमेबल होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के, तो ऑक्सिलो एसीटेट आपका साइटोसोल में बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैलेट आपका बाहर आ सकता है। मैलेट के लिए खास ट्रांसपोर्टर होता है मैलेट अल्फा कीटोग्लूटेट ट्रांसपोर्टर, इसलिए ऑक्सिलो एसीटेट पहले मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट बाहर आता है और बाहर आने के बाद मैलेट आपका ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट डिहाइड्रोजनेज आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है और मैलेट डिहाइड्रोजनेज आपका साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑक्सिलो एसीटेट पहले मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट आपका मैलेट अल्फा कीटोग्लूटेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोसोल में आ गया। साइटोसोल में मैलेट आपका ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ आपका एक NAD+ यूज़ होगा और NADH बन जाएगा, यहाँ भी रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सिलो एसीटेट आपका ग्लूकोनेजेंस में टेक पार्ट करता है, वो भी हमने देखा कि कैसे सबस्ट्रेट हमारे टेक पार्ट करते हैं। अब हम हार्मोन्स की बात करें तो ग्लूकागॉन, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, ये आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ग्लूकोनेजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमारा पायरूवेट कैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा ऑक्सिलो एसीटेट बना, फिर ऑक्सिलो एसीटेट हमारा कैसे साइटोसोल में आया, ऑक्सिलो एसीटेट से हमारा ग्लूकोनेजेनेस चला। तो हम ग्लूकोनेजेनेस की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोनेजेनेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज़ हुआ उसमें, और हमारा जो हमारी सबसे लास्ट रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, वो ER के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हमारी 3 जगह इसकी लोकेशन हो गई, साइटोसोल, ER और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड कोराई साइकिल। कोराई साइकिल हमारी वही कार्ल कोराई एंड गैटी कोराई ने हमारी डिस्कवर करी। हम कोराई साइकिल के साथ और देख रहे हैं ग्लूकोज एलिनिन साइकिल भी। हमारा ब्लड में ग्लूकोज जो है हमारे लिवर को भी ट्रांसफ़र हुआ, मसल्स को भी ट्रांसफ़र हुआ। हमारे लिवर ने भी यूज़ करा ग्लूकोज और मसल्स ने भी करा। ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ऐसी मसल्स में ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया, लिवर में भी और मसल्स में। ये आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा ग्लाइकोजन लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है। और हम बात कर रहे हैं इन फास्टिंग, जब हमारा ग्लूकोनेजेनेसिस चलेगा तो आपकी मसल्स आपकी वर्क करेंगी इन एनारोबिक कंडीशन, तो उसमें आपका पायरूवेट फॉर्म होगा। तो पायरूवेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। अब लैक्टेट हमारा आपका ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड टू दी लिवर। लिवर में लैक्टेट आपका कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में, फिर पायरूवेट से हमारा ग्लूकोनेजेनेसिस स्टार्ट होती है और ग्लूकोनेजेनेसिस से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा
ग्लूकोज बनता है इन ईआर, और फिर हमारा ग्लूकोज आपका ब्लड के थ्रू मसल्स में दोबारा से आ जाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपकी मसल्स को एनारोबिक कंडीशन में भी एनर्जी मिलती रहे, वो हमारा काम ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है। अब हम बात करें पायरूवेट की, तो पायरूवेट भी हमारा ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर पायरूवेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पायरूवेट भी, अगर लैक्टेट में भी नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो पायरूवेट भी हमारा ब्लड के थ्रू लिवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पायरूवेट भी हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज में। हम बात करें एलिनिन की, तो एलिनिन हमारा पायरूवेट से हमारा एलिनिन भी फॉर्म हो जाता है बाय ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। अमाइड ग्रुप ऐड हो जाता है पायरूवेट में और ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन से एलिनिन फॉर्म हो जाता है। एलिनिन भी ब्लड के थ्रू आपका लिवर में ट्रांसफर हो जाता है। तो एलिनिन आपका जब लिवर में ट्रांसफ़र होता है फिर आपकी ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होती है, एलिनिन से पायरूवेट बन जाता है और हमारा पायरूवेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर हमारा ग्लूकोज और फिर हमारा मसल। इस तरह से हमारा लैक्टेट, पायरूवेट, एलिनिन आपके कोर-आई साइकिल और ग्लूको एलिनिन साइकिल से हमारा मसल्स को कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहा है इन फास्टिंग कंडीशंस। अगर आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस को और अच्छे समझना है तो इससे पहले जो हमारी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस पे वीडियो आई हैं तो वो आपको एक बार देखनी होगी, तो उन वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को आपको समझने में ईजी रहेगा। तो हमने यहाँ देखा लैक्टेट, पायरूवेट, एलिनिन कैसे आपका मसल्स से लिवर में ट्रांसपोर्ट हुआ और कैसे उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस से आपका फिर ग्लूकोज वापस फॉर्म कर दिया। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स की। हर ऑर्गन में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट अलग अलग होते हैं, वो देखते हैं। कुछ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर होते हैं और कुछ सिंगल यूनिडायरेक्शनल। तो गिलेट मीन्स आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आपका 1 ब्रेन में मिलता है, किडनी में, कोलोन में, प्लेसेंटा में, राइथोसाइट्स में, जो कि ग्लूकोज को ईजिली अपटेक कर लेते हैं। गिलेट 2 लिवर, पेनक्रियाटिक, बी सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि रैपिड अपटेक भी करता है और रिलीज भी करता है ग्लूकोज को। गिलेट 3 ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा में फॉर्म मिलता है आपको, इसका वो आपका सिर्फ अपटेक करता है ईजिली। गिलेट 4 हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, जो कि इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक होता है। तो इंसुलिन की कंसंट्रेशन ठीक नॉर्मल होगी तो ईजिली अपटेक कर लेगा। गिलेट 5 स्मॉल इंटेस्टाइन में ओनली, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज। अब हम बात करें सोडियम डिपेंडेंट यूरिन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर की, SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में किडनी मिलता है। ये एक्टिव अपटेक ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये एक आपका एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आपकी एनर्जी यूज़ करेगा और तब आपका SGLT के थ्रू हमारा अपटेक होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी। तो ये था सब आपका कोर-आई साइकिल का। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर करें और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।